तो दोस्तों आज हो गया 29 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधनों की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो सकी है। 2 दिन बाद ही पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा, पर अब तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि किस गठबंधन में कौन कौन से दल बने रहेंगे या शामिल होंगे। दोनों बड़े गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है। एनडीए में जहां लोजपा के तेवर तल्ख है, वहीं महागठबंधन से आरएलएसपी का बाहर जाना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस भी सम्मानजनक समझौता नहीं होने पर सभी 243 सीटों पर अपनी तैयारी का दावा कर रही है। उधर छोटे छोटे दल गठबंधन बनाकर चुनाव में समीकरण साधने में जुट गए हैं। एनडीए में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान एक तरफ भाजपा से निकटता बनाए रखे हैं तो दूसरी तरफ जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दावा भी कर रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, शिया नेता वसीम रिजवी ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। 9 मस्जिदों के नाम गिनाकर बोले यहाँ पहले मंदिर थे। जी आपको बता दें, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र पर लिखते हुए द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को समाप्त करने की मांग की है। वसीम रिजवी ने साथ ही ये भी कहा है कि मुगलों द्वारा कट्टरपंथी मानसिकता के साथ तोड़े गए मंदिरों की जगह बनाए गए मस्जिदों को समाप्त कर पुनः प्राचीन मंदिरों की पूर्व स्थिति बहाल की जाए। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में वसीम रिजवी ने कहा है कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कांग्रेस के शासनकाल में जानबूझकर बनाया गया था ताकि हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद का विवाद हमेशा चलते रहे। वसीम रिजवी के मुताबिक इस एक्ट को तत्काल ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है जिससे देश में मंदिर मस्जिद विवाद सदैव के लिए समाप्त हो जाए। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन के मुताबिक कांग्रेस ने धार्मिक आंकड़ों के आधार पर इस देश में लंबे समय तक हुकूमत किया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने वसीम रिजवी पर साधा है निशाना। तरफ एक भांड वसीम रिजवी नाम का जोकर और कुछ कट्टरवादी संगठन कह रहे हैं कि मथुरा की ईदगाह यानी मस्जिद को गिरा करके वहां मंदिर को दे दी जाए और उसको कानून बदल दिया जाए। 91 रिलीजियस प्लेसेस प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें कहा गया कि जो 1949 में धर्मस्थल जहां थे वहीं रहेंगे, उसको बदल दिया जाए। ये बात इसको लेकर के पीस पार्टी हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और ये बात चेतावनी के साथ ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अब हम लोग बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जिस प्रकार गुंडागर्दी की गई, किसी भी धर्मस्थल को गिराकर धार्मिक भावनाएं भड़कने नहीं देंगे। अब कोई दूसरी मस्जिद गिराने नहीं देंगे, कोई मंदिर चर्च गुरुद्वारा नहीं गिराने देंगे। भारत में कानून का राज चलेगा। अब गुंडों को कानून को हाथ में लेने की अनुमति हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, ये याद रख लीजिए। और वसीम रिजवी और जो कट्टरवादी संगठन है उनको बता दें कि ये 1992 नहीं 2020 है और हम लोग हर तरह के संवैधानिक संघर्ष के लिए तैयार हैं कि अब कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान को ठेंगा दिखा करके किसी भी धर्मस्थल को अगर गिराएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से कानूनी और संवैधानिक तरीके से दिया जाएगा। और उसको लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय उच्चतम न्यायालय को भी कहा है कि जो पास्ड एक्ट 91 एक्ट है उसकी सुरक्षा के लिए आप सोमोटो लीजिए। और अगर भारत के अंदर यही नफरत फैलती रही तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे, देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और पीस पार्टी का लक्ष्य भारत में मानवता, न्याय, शांति और सबको उनके अधिकार मिले, ये हमारा लक्ष्य है। बुनकर समाज, गरीब, पिछड़े, जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, दलित, आदिवासी, मुसलमान सबको न्याय मिले, ये हमारा लक्ष्य है। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक दलों के बीच दंगल मच गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार बिहार के दंगल में कूदने की तैयारी कर रही है और करीब 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इस बीच एक बार फिर एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने और वोट काटने वाली पार्टी होने का आरोप लगा है। अब इन आरोपों पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जेनुआधारी नेतृत्व खुद को ये कहकर सांत्वना दे सकती है कि हमारी पार्टी वोट कटवा है, लेकिन उनकी हार खुद की है। 2019 में कांग्रेस 191 सीटों में से 175 हार गई, जहां उसका मुकाबला सीधे भाजपा से था। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि हमारी औकात सिर्फ आज्ञाकारी वोटर्स की है, हम अपना नेतृत्व और आवाज़ खुद बुलंद कर सकते हैं। गौरतलब है कि जब एआईएमआईएम ने बिहार के चुनाव में 50 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, तब राजद और कांग्रेस की ओर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा गया था।
आज की पांचवी बड़ी खबर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक और गठबंधन चुनाव मैदान में आ गया है। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ गठबंधन की घोषणा सोमवार को की है। हमारा जो गठबंधन है, जब बिहार बचाना चाहता है तो स्वागत में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा का पूरा रास्ता क्लियर है। कोई सत्ता की लड़ाई एनडीए और यूपीए के लिए नहीं है। नीतीश आज यदि पैर पकड़ रहे हैं किसी का तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। यदि नीतीश को हैसियत होती तो अकेले लड़के दिखाते। और इस बीच में बीजेपी सबसे बड़ा शिखंडी का रोल अदा कर। बीजेपी ने दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के जीतन राम मांझी को निकलवाया, उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया, अब कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है। उसमें बीजेपी की भूमिका और रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बीच भी बीजेपी की ही भूमिका। मतलब बीजेपी गुजराती भाइयों का सम्मान नहीं करती। ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चुन चुन के इनके मिनिस्टर ने बिहारियों को पीट के बाहर बिहार भेजा, चुन चुन कर। कोई बिहारी नहीं था जो मारे नहीं गए थे इन्हीं की सरकार के मिनिस्टर। और आज उनके ही फेस पर बीजेपी चाहती है लड़ना। मतलब बिहारी कोई फेस नहीं होगा, गुजरात का फेस होगा। बिहारी और बिहार का बेटा ही बिहार का नेतृत्व करेगा। इसीलिए आज हमारे नेता चंद्रशेखर जी ने, सरफुद्दीन साहब ने और पीछे बैठे जितने नेता उन्होंने एक जिम्मेदारी इस पीडीए की लीडरशिप के रूप में एक साधारण वर्कर को दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं 2 दिनों के अंदर आपको इससे और भी हमारा गठबंधन हम चाहेंगे। जसवंत सिन्हा साहब से भी हम कहा कि सब लोग आए, बिहार बचाना चाहते हैं तो हम सबके साथ हैं। और जो मेरे गठबंधन की राय होगी बिहार के हित में वो काम करेंगे। हम स्वागत करते हैं कि अब महाभारत का गगन फूंक चुका है। 30 साल का महापाप और कुकर्म बिहारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला 2 गठबंधन 1,44,000 यूथ आत्महत्या किया है, जिसमें सबसे अत्यधिक बिहार है। और इस पर कोई चर्चा बहस भारत सरकार के इंडेक्स पर है, कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए अब पहले बिहार और बिहारी फिर कुछ होगा। इस निर्णय के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं कि गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है और यही संकल्प के साथ विकल्प है। ये कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा और इसमें सभी लोग आएंगे। फिर आपको 2 दिनों के बाद एक व्यापक हम लड़ेंगे लीडरशिप के रूप। याद रखिए हमारा चेहरा होगा इस गठबंधन और वो आपको 2-3 दिनों के अंदर पता चलेगा। बस आज इतना। दर्द देखा जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो जो मजदूर तबका वहां परेशान था सड़कों पे, जिसके लिए किसी के पास न सिर्फ सरकार के पास तो व्यवस्था नहीं थी जिस सरकार की बात हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने तो बस मना कर दिया कि बसें भी नहीं है हमारे पास। वो तड़प रहे थे रोटी के लिए, छत के लिए, घर आने के लिए, अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए। उनका हमराई कोई नहीं था। मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा था बिहार में जो उनकी मदद कर रहा था। ये सामाजिक लोगों का गठबंधन है जिनके दिलों में दर्द है, जो बिहार को वास्तविकता में परिवर्तन की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए हूं कि ये और बड़ा हो, क्योंकि मेरा काम जोड़ना। मैं इसे और बड़ा करूंगा जिससे कि हम यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकें, जो राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा चलते हैं, उनको रोक सकें। तो मैं यहाँ इसलिए हूं कि हम लोग बिहार को मजबूत बिहार बना सके, खुशहाल बिहार बना सके। जो तमाम समस्याएं हैं यहाँ और हमारे एजेंडे, हम अपने एजेंडों की वजह से यहाँ, बहुजन समाज की वजह से यहाँ है।
हम यहाँ इसलिए आए कि शोषित वंचित समाज के लोगों को उनके अधिकार मिले। जो लोग अहंकार में, हमने सभी लोगों ने निमंत्रण भेजा है और हमने पहल की थी। मैंने खुद कहा था कि भाजपा को रोकने के लिए किसी की मदद लेनी पड़े या किसी को मदद देनी पड़े। कुछ लोग अहंकार में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि जनता नेता तय करती।